गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है कि चैप्टर का नाम है कन्फ्यूजन, जिसको हम सस्पेंस भी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, संदेह करते हैं। इसका संदेह कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो आपको क्या करेगा, एग्जामिनेशन आएगा तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन करेगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से छांटने में आपको प्रॉब्लम करेगा, जो इसमें से क्या इसका सही होगा और क्या गलत होगा। जब तक आप इस क्वेश्चन को सही से आपको याद नहीं होगा, तब तक इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर हमेशा एग्जामिनेशन में जो है सो डिस्टर्ब करेगा। और भी ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 5-10 नंबर से 2-4 नंबर से वो मेरिट में छूट रहे हैं, खास करके उनके लिए तो यह रामबाण के जैसे है। इसलिए आप लोग इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, और सारा जब एक टर्म आपके पास मटेरियल जमा होगा, तब आप एग्जामिनेशन के समय में जब एग्जामिनेशन आएगा तो उसके 1-2 दिन पहले इसको एक बार देख लीजिएगा नज़रिया से। उसके बाद आपका क्वेश्चन उस समय में कोई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए, इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन है, जिसको हम कन्फ्यूजन या सस्पेंस कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है जो साइंस से भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन से है, ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से है, मतलब सभी मिला के जो है सो ये क्वेश्चन को हमने नोट डाउन किया है। इस तरीके से यह चैप्टर फर्स्ट है। इसमें कई चैप्टर बनेगा जो आप लोग को आगे और हम बताते रहेंगे। चलिए, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखिए इसमें आता है, स्टार्ट करते हैं। आशा की धातु किसे कहते हैं? देखिए, कन्फ्यूजन आप लोग को समय नहीं ज़्यादा लेंगे। आशा की धातु किस धातु को कहते हैं? ठीक है, आशा की धातु किस धातु को कहते हैं? तो आपको क्या कहना है, कौन होगा? आशा की धातु किस धातु को कहते हैं? तो आशा की धातु कहते हैं, आपको कहते हैं यूरेनियम को। ठीक है, आप लोग, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं बनता है तो इस पर आप लोग थोड़ा, हम बोलते हैं उसको, आप लोग राइट डाउन कर दीजिएगा। और आपको जहाँ कहीं कुछ अशुद्धि भी होगा तो उसको आप, चूँकि उतना टाइम नहीं रहता है, हम भी जॉब कर रहे हैं, जो भी समय मिलता है सोचते हैं आप लोग के साथ ऐसा हम कुछ शेयर करें, जो कि इससे आप लोग को भी फायदा हो और उनको इतना शेयर करें जो कि जो बच्चे 1-2 नंबर से छूट रहे हैं, कुछ जो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, उनको भी फायदा करें। देखिए, समय नहीं लेंगे। आशा की धातु किस धातु को कहते हैं? तो यूरेनियम को कहते हैं। अब इसी में आता है भय की धातु किसे कहते हैं? ठीक है, भय की धातु किस धातु कहते हैं? तो भय की धातु किसको कहा जाता है? तो प्लूटोनियम को। ठीक है, प्लूटोनियम। भय की धातु किसको कहते हैं? प्लूटोनियम कहते हैं। इसी में पूछेगा आपको, भविष्य की धातु किसको कहते हैं? भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य का धातु पूछेगा। इसी में से पूछेगा आपको, जो रणनीति धातु किसे कहते हैं? रणनीतिक धातु किस धातु को कहते हैं? तो इस टाइटेनियम को ही कहते हैं। देखिए, पूछेगा, कंफ्यूजन है क्वेश्चन, इसको राइट डाउन करते जाइएगा। आशा की धातु किस धातु को कहते हैं? तो यूरेनियम को कहते हैं। भय की धातु किसको कहते हैं? तो प्लूटोनियम को कहते हैं। भविष्य की धातु किस धातु को कहते हैं? तो टाइटेनियम को कहते हैं। और रणनीतिक धातु किसको कहते हैं? तो टाइटेनियम को कहते हैं। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। आप नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, आप लोग को हम बताने के लिए जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आता है, क्या कहेगा, जो जजिया कर सबसे प्रथम किसने लगाया था? मतलब सबसे प्रथम सिंध पर लगा था। ठीक है, देखिए, जजिया कर सबसे प्रथम जो कि सिंध पर लगा था। ठीक है, जजिया कर सबसे प्रथम लगाने वाले शासक। ठीक है, शासक कौन थे? ठीक है, जजिया कर सबसे प्रथम लगा था, कहाँ पर लगा था? तो सिंध प्रांत पर लगा था। वो लगाने वाले शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन
बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आप पूछेगा, इसी में पूछेगा जजिया कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। ठीक है, देखिए जजिया कर सबसे प्रथम ब्राह्मण पर लगाने वाले शासक कौन थे, तो यह था एफएसटी, जिसको शॉर्ट नाम एफएसटी है, पूरा हो गया फिरोज। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब आएगा जजिया कर को प्रथम समाप्त किसने किया था। ठीक है, जजिया, थोड़ा राइटिंग में ना देखते रहिएगा आप लोग, जो भी हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। जजिया कर समाप्त प्रथम, देखिए प्रथम बार समाप्त किसने किया, तो अकबर। फिर पूछेगा जजिया कर को पुनः किसने लागू किया। एक बार तो खत्म हो गया, किसने किया था, अकबर ने किया। पुनः शुरुआत किसने किया, ठीक है, तो जजिया कर की पुनः शुरुआत किसने किया था, तो जजिया कर की पुनः शुरुआत आपको औरंगजेब ने किया था, क्रूर शासक था औरंगजेब। ठीक है, अब कहेगा जो फिर जजिया कर को अंततः मतलब लास्ट जो कहते हैं किसने शुरुआत किया, मतलब लास्ट किसने किया, मतलब समाप्त, अंतिम बार समाप्त किस शासक ने किया, तो यह हो गया आपको मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, शाह, ठीक है, रंगीला। अब हो गया, देखिए कोई एक बार रिवीजन कर लीजिए। जजिया कर को सबसे प्रथम बार किसने लगाया था, जो प्रथम लगा था तो कब किस पर लगा था, तो सिंध प्रांत था, उस पर लगाया था, किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद पूछेगा जजिया कर को ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक लगाया था। पूछेगा फिर जजिया कर को प्रथम बार समाप्त किसने किया था, तो अकबर ने किया था। फिर कहा जो जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया, फिर किसने शुरुआत किया था, तो पुनः शुरुआत किया औरंगजेब ने। अंत में जजिया कर को अंतिम बार समाप्त किस शासक ने किया, यह मुगल शासक था, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको समाप्त किया। देखिए ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा, बीपीएससी का एग्जाम हो कि बीएसएससी का एग्जाम हो कि दरोगा का एग्जाम हो कि एमटीएस का हो, ये सब क्वेश्चन आपको रेलवे का हो, इस सब ये सब क्वेश्चन सस्पेंस वाला आता ही है, इसलिए आपको इसको राइट ऑन करिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। आगे एक साथ ऐसा कंक्लूजन जमा करके रखे हैं और आप लोग को दिए हैं, यह हर एक जगह पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप देखिए, अब इसी में क्या होता है आपको एक बार देखना है। देखिए आप कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको, देखिए कहेगा हरा सोना किसे कहा जाता है, देखिए हरा सोना, ठीक है, किसे कहते हैं, हरा सोना किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है, बोलिए चाय को। आप इसी में बोलेगा सफेद सोना किसे कहा जाता है, सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को। ठीक है, अब इसी में कहेगा स्वर्ण द्रव्य किसको कहा जाता है, जो कि हर हमेशा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। स्वर्ण द्रव्य, देखिए स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को। क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को स्वर्ण द्रव्य कहा जाता है। हरा सोना किसे कहते हैं, तो चाय को कहते हैं। सफेद सोना किसे कहते हैं, तो कपास को कहा जाता है। और स्वर्ण द्रव्य किसको कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। आगे देखिएगा, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन आपको सस्पेंस, इसको आप वीडियो को पुश करके रोक के इसको आप देखते रहिएगा और राइट ऑन कर लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। और आप लोग को आगे इसका कई चैप्टर है जो कि आप लोग हम सस्पेंस दूर करना चाहते हैं। आप लोग
इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिनको भी कोई चीज़ का दिक्कत हो, डैट मीन्स वहाँ तक एजुकेशन सही से नहीं प्राप्त हो, तो हर एक आदमी के पास मोबाइल है, उस माध्यम से आप उसको एक वीडियो पे शेयर करें और वहाँ तक जाया। चलिए अब फिर इसके बाद आपको हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप कहेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन आता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, इसको लीवर कहते हैं। ठीक है, आप बोलेगा शरीर की सबसे बड़ी अंग किसको कहते हैं। देखिए शरीर की सबसे बड़ी अंग, यहाँ ग्रंथि की जगह पर अंग। ठीक है, थोड़ा राइटिंग पहली बार लिख रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, राइटिंग भी नहीं अच्छा हो रहा है। तो सबसे बड़ी अंग किसको कहते हैं, तो कहते हैं त्वचा को। त्वचा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखिए दोनों आएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं, तो यकृत लीवर को कहते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी अंग किसको कहते हैं, तो त्वचा को कहते हैं। आप देखिए, तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, इसीलिए तेजी से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। आगे देखिएगा, इसी में क्वेश्चन आएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, या कौन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहते हैं या कौन है। ठीक है, किसे कहते हैं, देखिए क्वेश्चन आते रहता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद। ठीक है, अब यही तो पूछ देगा बिहार का राजकीय वृक्ष किसे कहते हैं, पीपल। देखिए ये क्वेश्चन दोनों बहुत वाइटल, अपने आप में वाइटल क्वेश्चन माना जाता है। बार बार क्वेश्चन आता है जो कि आदमी सस्पेंस होते रहता है। बिहार का हो गया, बिहार का राजकीय वृक्ष हो गया पीपल, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो गया, तो बरगद। आगे आप लोग चलिए देखिए क्वेश्चन आता है इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको और बताते रहेंगे क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन है, अब क्या आएगा, विश्व की सबसे बड़ी लंबी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी कर दीजिए, पहले बड़ी भी होता है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हो गया नील नदी। कहाँ पे है ये, तो मिस्र में है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसी में पूछ देगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बड़ी नदी कौन सी है, तो कह दीजिएगा अमेजन। ठीक है, अमेजन नदी कहाँ पे बहती है, यह बहती है USA संयुक्त राज्य अमेरिका, और यह हो गया कनाडा। इसी चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी मिस्र में बहती है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। यह कहाँ बहती है, तो अमेरिका और कनाडा में बहती है। चलिए आप लोग को और इसी तरीके से और क्वेश्चन हम बताने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए, आप क्वेश्चन पूछेगा आपको, कैसे आप पूछेगा, देखिए राष्ट्रीय आपात, कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कुछ क्वेश्चन आता है। देखिए राष्ट्रीय आपात जो है, राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम और अधिकतम अवधि, बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम ऑब्लिक में दे देते हैं अधिकतम, दोनों एक ही साथ ले लेते हैं। अधिकतम अवधि क्या है, क्या होता है। ठीक है,
राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम और अधिकतम, देखिए न्यूनतम अवधि इसका क्या होता है 6 माह का होता है, ठीक है, और अधिकतम अवधि देके 3 वर्ष का होता है, ठीक है। अब ये पूछ देगा राष्ट्रीय आपात कितने अनुच्छेद में आता है, ठीक है, तो अनुच्छेद इसका राष्ट्रीय आपात कितने अनुच्छेद में लगता है 352। जब आंतरिक गड़बड़ी हो जाता है उस दृष्टि में क्या होता है राष्ट्रीय आपात लगती है। अब देखिए, अब उस राष्ट्रीय आपात हो गया, अब पूछेगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन या आपात कहिए इसको, राष्ट्रपति शासन या आपात। आपात की इस तरीके से न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या होता है सेम होता है, 6 माह न्यूनतम और अधिकतम 3 वर्ष। और कौन सा ये आप बोलिएगा राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद में लगता है, बोलिए। राष्ट्रीय आपात आप लोग इसमें कमेंट के माध्यम से बोलिएगा जो राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद के तहत लगता है। चलिए, नहीं होने के बाद हम फिर बतलाएंगे। आप पूछेगा जो वित्तीय आपात की न्यूनतम और अधिकतम अवधि, देखिए वित्तीय आपात की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या होता है, तो इसमें देखिए दोनों का सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि 2 माह होता है, ठीक है, 2 माह होता है, और अधिकतम इन्फिनिट जिसको अनंत कहते हैं, अनंत, ठीक है। कोई यहाँ से कोई संदेह नहीं, क्वेश्चन बार बार पूछता है, कितना बार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है। देखिए राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम और अधिकतम, राष्ट्रीय आपात की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि 3 वर्ष, याद कीजिए, उसके बाद याद भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जिसको आपात कहते हैं, राष्ट्रपति आपात की न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष, ठीक है, यहाँ 3 वर्ष कर दीजिए। वित्तीय आपात की न्यूनतम और अधिकतम, वित्तीय आपात की न्यूनतम 2 माह और अधिकतम इन्फिनिट, इसका कोई सीमा रेखा नहीं है, मतलब कितनों भी वर्ष के लिए वह लग सकता है। अब आप लोग को जो है देखिए, आप बताएंगे क्या बतलाएंगे, आप कुछ कहिए। इसी में पूछता है, बार बार क्वेश्चन आता है। हम लोग जानते हैं ब्लड जो है जो 3 प्रकार का होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स जिसको ध्रानु कहते हैं। देखिए आप कहेगा जो हम तो जानते हैं, लेकिन पूछेगा जो RBC कितने प्रकार का होता है, हम क्या करेंगे, बोलिए। RBC कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, RBC कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, ठीक है। आप पूछेंगे इसी में आ जाएगा, 3 प्रकार होता है ना, तो WBC का कितना प्रकार है, कितना प्रकार होता है WBC, तो WBC 5 प्रकार की। अब इसी में पूछ देगा आपको रुद्राणु या जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स, रुद्राणु या कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, ठीक है। यहाँ से आपको कोई संदेह नहीं होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन में बने रहें और देखिए, यही आपको मेरा यही उद्देश्य है, जो हमने इतने दिनों से जो ज्ञान अर्जित किया है वो आप लोगों तक भी जाए, और जहाँ तक वो सभी आदमी सफल होंगे, मेहनत करने वाले आदमी सफल होते ही हैं, एक ना एक दिन उसको सफलता मिलेगा ही और मिलता ही है। चलिए ये हो गया। आप लोगों को फिर नेक्स्ट देखिए हम बताने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, देखिए कुछ को इसको जब तक आप इसको सही से नहीं कर पाते हैं, नहीं कीजिएगा तब तक बहुत कठिनाई होगा, आप लोग को दिक्कत होगा। लेकिन इसी तरीके से इसका चैप्टर सब और कई चैप्टर है जो कि आप लोग के लिए हम लाएंगे, और आप लोग इसमें बने रहें, वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाए जहां पे शिक्षा की कमी हो, वह इस वीडियो को देखें। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कुछ और बना, वीडियो लंबा होते जा रहा है, बट ज्ञान की बात है, आप लोगों को ज़िंदगी का सवाल है सभी बच्चे के लिए, इसलिए आप लोग इस पे बने रहे वीडियो पे और देखिए। आपको इसी में क्वेश्चन क्या आ जाता है, कभी कभी
हम आप देखते हैं किसी भी संस्था हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, इंस्टीट्यूशन हो, तो सबका क्या होता है, एक जो है सो कुछ वर्षों के बाद जो है सो उसका मतलब एनिवर्सरी मनाया जाता है। तो एनिवर्सरी तो एक मतलब डैट मीन्स जो है सो कुछ 25 वर्ष के बाद मनाता है, जिसको हम जुबली सिल्वर जुबली कहते हैं, प्लेटिनम जुबली कहते हैं, उसे अलग अलग होता है। वह कितने कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन रेलवे में आया हुआ था और अन्य एग्जामिनेशन में भी आता है। देखिए आप पूछेगा सिल्वर जुबली कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है, सिल्वर जुबली जुबली कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है, कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है, मनाया जाता है। तो सिल्वर जुबली कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है, 25 वर्ष के बाद। ठीक है, अब इसी में पूछ देगा जो आपको सिल्वर जुबली के बाद क्या होता है, गोल्डन जुबली, वह कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है। गोल्डन सोना जिसको कहते हैं, गोल्डन जुबली कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 50 वर्षों के बाद। अब इसी में पूछेगा डायमंड जुबली कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है। देखिए डायमंड जुबली कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 60 वर्षों के बाद। इसी में आता है प्लेटिनम जुबली, प्लेटिनम जुबली कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है, 75 ईयर्स के बाद मनाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए एक सेंचुरी जुबली आता है, जिसको हम लोग जानते हैं सेंचुरी लमसम आता है। क्रिकेटर में भी लोग क्या होता है, खिलाड़ी लोग सेंचुरी बनाता है, तो सेंचुरी डेट मीन्स क्या होता है 100, तो सेंचुरी जुबली भी मनाया जाता है। सेंचुरी जुबली कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है, तो 100 ईयर्स। कहीं से कोई संदेश नहीं है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा नहीं सुनिएगा और पार हो जाएगा, फिर आपका एग्जामिनेशन में ऐसे सस्पेंस बना रहेगा। इसलिए एक बार आप इसको अगर राइट डाउन कर लीजिएगा तो आपके पास क्या होगा, एक क्वेश्चन बैंक इकट्ठा जमा हो जाएगा, और क्वेश्चन बैंक जब जमा हो जाएगा तो आपका कोई एग्जामिनेशन आएगा, उसमें आप उसको बारीकी से एक बार अगर अपने नज़र से देख लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको इस टाइप से सस्पेंस दूर हो जाएगा। सर आप एग्जामिनेशन में आप ऑप्शन छांट सकते हैं अच्छे से। आप देखिए डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आरएनए और डीएनए होता है ना, तो डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो डीएनए कितने प्रकार का होता है, हम आप जानते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, इसी में पूछ देगा आरएनए। देखिए आप लोगों को बहुत क्वेश्चन हम मैथ में भी मेरे पास है, कुछ ऐसा मटेरियल आप लोगों को देंगे जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से वह बहुत लाभदायक होगा, आपको फ़ायदा करने वाला है। इसलिए रीजनिंग के पास रीजनिंग का भी मटेरियल है जो कि आप लोग को सस्पेंस। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन सब बनाता है, नॉर्मल क्वेश्चन जब आप मेरिट बनाने के लिए जा रहे होंगे तब आपको यही सब क्वेश्चन आपको जो है सो मेरिट से आपको बाहर करता है। इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो सब बनाएगा, लेकिन यह सस्पेंस वाला क्वेश्चन जो पूछता है वही आदमी को क्या करता है, मेरिट से बाहर कर देता है। अब देखिए इसी में आ जाता है क्या, कोई देखिए कहेगा हॉटमेल के जन्मदाता कौन थे। देखिए ठीक है, हॉटमेल के जन्मदाता कौन थे, हॉटमेल के जन्मदाता कौन थे, तो यह था साबिर भाटिया। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन आपको आएगा वॉइस मेल के जन्मदाता, वॉइस मेल के जन्मदाता कौन थे, वॉइस मेल का गॉर्डन मैथ्यूज। ठीक है, हो गया। हॉटमेल के जन्मदाता हो गए आपको साबिर भाटिया, और वॉइस मेल के जन्मदाता कौन हो गया,
यह हो गया गॉर्डन मैथ्यू। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया। अब आपको देखिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा जो कि आपको और सस्पेंस दे। देखो, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? गया कल पहले राजधानी कहाँ था? तो पहले राजधानी कोलकाता में था अंग्रेज के समय में। उसके बाद अंग्रेज जो है सो उठा के कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया था। ठीक है, तो दिल्ली ले गया, तो वह दिल्ली ले गया 1911 ईस्वी में, लेकिन बना कब? 1912। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है, कब बना? 1912। गया कब? 1911 में, लेकिन बना 1912 में। अब कहेगा नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली गया था, फिर नई दिल्ली यहाँ पर पूछ देगा, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आप लोग याद कीजिएगा 1931। चलिए, आज के लिए यहीं तक है लास्ट। आप लोग देखिए, इसमें परहैप्स जो है सो 40-50 क्वेश्चन, 35-40 या 50 क्वेश्चन इस रेंज में क्वेश्चन होगा। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। फिर ऐसा बार बार क्वेश्चन आपको एक जगह पर सस्पेंस वाला, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यह देख लीजिएगा, और एग्जामिनेशन जब आएगा उसको एक बार नई नज़र से देख लीजिए। खास करके जो है सो सारा क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो DSSC हो, दरोगा हो, जिसको दरोगा हो, उसके बाद दरोगा हो गया, BPSC हो, उसके बाद हो गया MTS हो, रेलवे हो। ठीक है, एवं अन्य जो भी एग्जामिनेशन होता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, और यह कहीं से तैयार किया है। आप लोग को इसी तरीके से नेक्स्ट फिर चैप्टर लेके हम आएंगे। यही कुछ क्वेश्चन अभी सस्पेंस का ही चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद मेरे पास इसी टाइप से मैथ का क्वेश्चन का भी है, रीजनिंग का भी है। टाइम की अभाव होने के कारण नहीं दे पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम भी थी, इसलिए सोचे जो चलो भाई जिस पुराने आवास में ही इसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर जब जहाँ जो जिससे जो होगा होगा, और क्या होगा, सब अच्छे ही होगा। आप लोग लगे रहिए, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़िए मन से।